आलस महत्वाकांक्षा को मारता है, गुस्सा बुद्धिमता को मारता है, डर सपनों को मारता है, अहंकार विकास को मार देता है, जलन शांति को मारती है और संशय आत्मविश्वास को मारती है। किसको जीवित रखना है और किसको मारना है, यह निर्णय आपको लेना है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्नमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 15 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में दीपावली अब दूर नहीं है। साथ ही साथ आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की बात शुरू करूं उससे पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दीपावली से संबंधित विशेष उपाय, मुहूर्त और साथ ही साथ जानकारी आपके लिए इस चैनल पर लगातार मेहनत करके हम दे रहे हैं और आशा यही करते हैं कि आप हमारे परिवार का हिस्सा बनेंगे, इस जानकारी का सही उपयोग करेंगे। बात करते हैं पंचांग की तो तारीख 15 अक्टूबर 2025 है, दिन बुधवार का है और विशेष उपाय में आज के दिन में आपको बताऊंगा कि दीपावली के दिन तुलसी के क्या उपाय किए जाएं कि आपके जीवन में संपन्नता हो, शांति हो, सुख हो और घर परिवार में हंसी का वातावरण हमेशा रहे। संवत 2082 का कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज नवमी तिथि रहेगी सुबह 10:34 तक, जिसके पश्चात दशमी तिथि आरंभ होगी। पुष्य नक्षत्र दोपहर के 12 बजे तक रहेगा, जिसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र आरंभ होगा। चंद्रमा कर्क राशि में विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। अब ऐसे में शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह के समय अगर देखें तो सुबह 6:41 से 9:41 तक, ये 3 घंटे की समय अवधि है, यह आपको शुभ चौघड़िया मुहूर्त मिला। और इसके पश्चात शाम को 5:11 से 6:41 तक का समय, यह फिर से आपको शुभ चौघड़िया मुहूर्त मिल रहा है। इसमें जो भी शुभ कार्य हैं आप अवश्य कर सकते हैं और सुबह का जो शुभ चौघड़िया मुहूर्त है इसका विशेष तौर पर अगर उपयोग करें तो पुष्य नक्षत्र का फायदा जो है यह आपको प्राप्त हो सकता है। अब बात होती है यात्राओं की, तो पूर्व दिशा की ओर यात्रा करें, चाहे आप पर्सनल विजिट कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल विजिट कर रहे हैं, कोई टूर के लिए निकल रहे हैं, तो अति उत्तम यात्रा होगी। इस यात्रा के माध्यम से आपका उद्देश्य पूरा होगा। पर वहीं दिशाशूल दोष उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा की ओर अगर यात्रा करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए, मेरी यही विनती है, सिर्फ कोशिश करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को आज के दिन पोस्टपोन कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। पर अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो तिल का उपभोग कर आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो अनफा योग, सम योग, वेशी योग, नीच भंग राजयोग, दान योग, धन योग, कर्मजीव योग, जड़ योग, सदा संचार योग और बंधु पूज्य योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, क्या समयोग है, आप जो रत्न धारण किए हैं क्या ये रत्न आपके लिए सही में भाग्यशाली हैं, ये अमृत है या जहर है, आप क्या रुद्राक्ष धारण करें, आप किस ग्रह से संबंधित उपाय करें कि आपका भाग्योदय हो, इन सभी की जानकारी आपको मिल सकती है सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में। और दीपावली से पहले अगर आप अपने और अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका अगर बनवाते हैं तो आपको उपहार स्वरूप दीपावली कलश भेजा जाएगा। अब मंगवाना चाह रहे हैं तो समय रहते आपको ये कार्य करना होगा, ये कॉल करना होगा। साइड में दिए गए नंबर्स हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स हैं, इन पर संपर्क करें क्योंकि अब दीपावली दूर नहीं है। और दीपावली के विशेष अवसर के लिए जब हम दीपावली की बात करते हैं तो अपने आप माता लक्ष्मी की बात होती है, विघ्नहर्ता गणेश की बात होती है, क्योंकि अक्टूबर के मध्य में सबसे बड़ा पर्व जो है पंच पर्व के नाम से प्रसिद्ध दीपावली आ रही है। कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया है तो दूसरा सुख घर में माया है। लक्ष्मी के बिना जीवन में किसी भी कामना की पूर्ति संभव नहीं हो सकती और ना ही होगी, वो चाहे भोग हो या योग, लक्ष्मी माता की कृपा चाहिए ही होगी। लेकिन
सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह उठता है कि लक्ष्मी को प्राप्त किया कैसे जाए। पूरे परिवार के सदस्यों की इच्छा पूर्ति यह हर किसी की चाहत है, पर ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं प्राप्त होता। अब शास्त्रों के माध्यम से अभावों के विनाश का मार्ग तलाश कर हमने आपके लिए सीमित संख्या में अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश का निर्माण किया। पिछले एक दशक से इस कलश का निर्माण कर दीपावली के विशेष अवसर पर आपको भेजा जाता है। उनको भेजा जाता है जो इसकी जरूरत बताते हैं। कई लोग हर वर्ष इस कलश को मंगवाते हैं कि दीपावली पूजन जो है अगर इस कलश से करते हैं तो हमारा पूरा वर्ष बड़ा ही शानदार बीतता है। अब यहां पर आपके लिए अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश का निर्माण किया जाता है, जिसमें वो सभी सामग्री हैं जिनसे माता लक्ष्मी को आकर्षित किया जाता है, प्रसन्न किया जाता है, उन्हें स्थिर किया जाता है। ये उपाय नहीं बल्कि महा उपाय है। अपने कष्टों के प्रभाव को कम करके धन, यश, कीर्ति और वैभव को प्राप्त करने का एक मार्ग है। यह सार्वभौमिक सत्य है कि मनुष्य में ईश्वर का अंश विद्यमान है। ऐसे में ईश्वर खुद के ही अंश को सुख संपत्ति से वंचित कैसे रख सकते हैं? अगर इतनी सी बात समझ में आ जाए तो समस्त ऐश्वर्य हो, सुख संपत्ति हो, आपकी ओर दौड़ी चली आएगी। लक्ष्मी एक शक्ति है, इनको श्रद्धा से संवारा जा सकता है और विश्वास से पाया भी जा सकता है। याद रखिएगा कि लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य ही नहीं, आपका अधिकार भी है। अब बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, तो वहीं वध तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, लगभग 25% सपोर्ट आपको प्रदान करेंगे। पर ऐसे में इस बात का सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है, प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आज का समय नहीं है, इंतजार करना है। धनतेरस तक का इंतजार करना है, क्योंकि 18 तारीख को कन्या राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। वहां से आपके लिए बेहतर समय की शुरुआत होगी। वहां तक के लिए थोड़ा अपने आप को संभालिए, अपनी एनर्जी को संभालिए और प्लानिंग और ज्यादा बेहतर कीजिए। जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस समय में इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि जो आप कहते हैं, जो आपकी उग्रता है, गुस्सा है, एग्रेशन है, सही उपयोग में लेकर के आइए। गलत लोगों पर गुस्सा करने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान हाथ लगेगा और कहीं ना कहीं इस समय में कोई बड़ा अफसर हो, कोई बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति हो, उसके साथ में आप शत्रुता मोल ले लेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने रवैये के कारण। ऐसे समय में पारिवारिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो दूसरों की कही बातों पर, या ये कहा जाए रूमर्स के अनुसार, आप गुस्सा कर बैठेंगे दूसरों पर। तो इसके लिए आपको सावधान रहना है। गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं अपने लाइफ पार्टनर के साथ में और फादर इन लॉ के साथ में इस समय में किसी ना किसी बात को लेकर के परेशानी अवश्य उभर सकती है। थोड़ा आपको शांत रहना होगा और शब्दों का सही उपयोग करना होगा। बात जो कहनी अवश्य कहिए, पर सही शब्द का प्रयोग करते हुए। यंगस्टर्स हैं तो आप भी ऐसे समय में पेट से जुड़ी कोई ना कोई परेशानी से जूझ सकते हैं। खाने पीने पर ध्यान अवश्य दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ये पॉजिटिविटी कल दोपहर को, यानी कि 16 तारीख की दोपहर को 12:42 तक आपके साथ है। ऐसे समय में शानदार तरीके की शॉपिंग कहें, ज्वेलरी को लेकर के परचेज की बात कहें, ये यहां पर देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं ये भी कहूंगा कि ज्वेलरी परचेज करना ही चाहते थे तो उसका आज के दिन वो डाउन पेमेंट जो है, एडवांस अमाउंट है, वो आप पे करके आ सकते हैं। ऐसे समय में शत्रु हैं, शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी, उन पर आपका शिकंजा ज्यादा टाइट होता नजर आएगा। कॉन्फिडेंस भी है, लक भी साथ निभा रहा है, तो किस बात की परवाह है, किस बात की चिंता है। थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क उठा करके इस समय में शानदार आपको प्रॉफिट्स कमाने का मौका मिल सकता है। यहां पे जो नौकरी पेशा व्यक्ति, आपको भी ये कहना चाहूंगा, कोई बड़ी मीटिंग के अंदर इस समय में आपका योगदान जो है, आपकी जो इस समय में इंफॉर्मेशन है, प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, ये आपको प्रमोशन के लिए कैटअपल्ट कर सकती हैं। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो इमोशनल अवश्य हैं, पर इस इमोशनल इंटेलिजेंस के कारण ही दोस्ती यहां पर मिल सकती है। आकर्षित लोगों से यहां पर दोस्ती प्राप्त हो सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपके लिए भी ये समय काफी ज्यादा बेहतर रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और घर के जो सदस्य हैं आपकी बात को बड़ी आसानी से मानेंगे। फिर बात होती है व्यापारी वर्ग की।
आप विशेष तौर पे अगर एजेंसी का काम करते हैं, या ये कहा जाए टेक्सटाइल से संबंधित अगर आपका काम है, या फिर धान का काम है, तो ये आज का दिन आपके लिए काफी ज्यादा शुभ सिद्ध हो सकता है। अगर काम पूरी दिल लगा करके किया जाए, पूरी मेहनत के साथ में किया जाए, तो यहां पे शानदार तरीके का प्रॉफिट आपको कमाने का मौका मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, पर संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 70-75% तक आपके लिए सपोर्टिव भी बना देते हैं। अब इस समय में इस बात का ध्यान दें, काम बहुत सारा है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस काम का ज्यादा है, पर इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए स्टाफ मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनमें इस काम को बांट करके आगे बढ़ेंगे तो जीत में रहेंगे। अगर अकेले पूरा काम करने का प्रयास करेंगे तो परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो नहीं हुआ उसको लेकर के यहां पे उदास ज्यादा है, इस उदासी को छोड़ दीजिए, जो होगा वो पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर होगा। यहां पर कहीं ना कहीं घर परिवार के साथ में भी तनातनी कहें, या फिर ये कहें किसी ना किसी बात को लेकर के बहसबाजी उभर सकती है। बस यहां पर इतना सा ही ध्यान दीजिएगा, बहस होती है तो मनभेद ना हो। मतभेद होना कॉमन है, हर परिवार में होते हैं, हर पिता पुत्र में होते हैं, पर मनभेद बिल्कुल ना हो। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप भी ध्यान दीजिएगा, आप ही की टांग को काटने का प्रयास किया जा सकता है। आपके कलीग्स हैं, आगे बढ़ने की चाहत में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपकी इमेज को खराब कर सकते हैं। थोड़ा इस बात का ध्यान दिए, और विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दें कि किसी और के साथ में गॉसिप में आप पार्टिसिपेट ना करें। गलती सब कर रहे हैं पर पकड़े आप जाएंगे, गलतियों का टोकरा आपके सिर रख दिया जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, बल्कि 100% से ज्यादा ही रहेगी। स्केल 100 कहती है तो मैं आपको कहता हूं कि ये 150 से 200% आपके लिए शुभ है। ऐसे समय में लक साथ निभा रहा है, और लक को अगर मेहनत का साथ मिल जाए, भाग्य को मेहनत का साथ मिलता है, तो दिन दुगनी और रात चौगुनी सफलता प्राप्त होती है। यहां पर वही समय है जम करके कमाने का मौका, और विशेष तौर पर जो सीजनल मार्केट का काम करते हैं, फटाकों का काम कर सकते हैं, मिट्टी के दियों का काम कर सकते हैं, दीपावली से संबंधित जो भी आप इस समय में काम कर रहे हैं, शानदार तेजी आपको अपने काम में देखने को मिलेगी। एक जगह पर सभी लोग अपनी शिकायत जरूर लगा सकते हैं कि यह दीपावली काफी ज्यादा स्लो चल रही है, पर आपकी यह शिकायत बिल्कुल नहीं रहेगी इस समय में। ऐसे में अच्छी यात्रा करने का मौका, समाज में आदर और सत्कार, मान सम्मान प्राप्त करने का मौका भी देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स से जुड़े लोग हैं, आपको इस समय में अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। लोगों के बीच में आपकी जो इमेज है वो और ज्यादा बेहतर बन सकती है। ये कहा जाए लोकप्रियता जो है ये आपकी बढ़ सकती है। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो आपके लिए भी ये समय काफी ज्यादा बेहतर है। अगर कोई एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आप आगे बढ़ने वाले हैं। ये कहा जाए कि चाहे कम पढ़ा है पर काम का पढ़ा है, तो ये काम का पढ़ा हुआ आज के दिन अवश्य काम आने वाला है, आपको पास जरूर करवा देने वाला है। यहां पर कई लोग कहेंगे कि पास होने से क्या मतलब है, तो कई बच्चों के जीवन में, या ये कहा जाए मानसिकता ही ऐसी होती है कि बस पास हो जाए तो काफी है। कई सब्जेक्ट्स ऐसे इतने कठिन होते हैं, तो ये जो बच्चे हैं उनके लिए आज का दिन काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 25% सपोर्ट की है। जितना संभल करके चल सकते हैं उतना ही बेहतर है। यह कहूंगा कि नुकसान से अगर अपने आप को बचा लोगे तो उसे कमाई मान लीजिए। आज के दिन 2 पैसे बचाए तो उसे कमाई मानिए। ऐसे समय में खर्च क्योंकि आपके अनएक्सपेक्टेडली सामने आएंगे। जो काम आपने छोड़ दिया था वो फिर से इस समय में जीवित हो सकता है, या ये कहा जाए वापस उसको रिवाइव करने का मौका यहां पर मिल सकता है, पर पैसा बहुत खर्च होगा, तो इसके लिए आपको सावधान रहना है। अब यहीं पर सिंह राशि के विशेष व्यक्ति जो हैं, आपको यह भी कहना चाहूंगा, कोई भी यात्रा करते हैं फ्रस्ट्रेशन में आकर के मत कीजिए, गुस्से में आकर के मत कीजिएगा। यह आपके लिए परेशानी और खतरे का कारण भी बन सकता है। ऐसे समय में दूसरों की बातें सुन अपनों से लड़ झगड़ना, अपनों के ऊपर उंगली उठा देना, यह गलती मत कीजिएगा। और महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, आप विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ससुराल पक्ष में छोटी छोटी बातों को लेकर के ही सही, पर जो वैर विरोध है, विवाद है,
वो यहां बढ़ सकता है। और विवाद अगर होता है, क्योंकि आप तो शेरनी हैं तो अवश्य दहाड़ते तो पूरा है, गुस्सा अपना छूटते नहीं। तो इस समय में इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि अगर ये विवाद आगे बढ़ा तो बद से बदतर बन सकता है आज के दिन। तो इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान भी देना होगा। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आंखों से संबंधित इन्फेक्शन कहें, इसके कारण आपको परेशान होना पड़ सकता है, या ये कहा जाए आंखों में ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, इस कारण से इरिटेशन आपका बढ़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए लगभग 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में अगर कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित आपका यहां पर केस चल रहा है, या फिर कोई लीगल मैटर है, ये कहा जाए कि परचेज करना चाह रहे हैं, लॉयर्स के पास में पेपर सबमिट किए गए हैं कि पूरी चेन कमांड आप देख लीजिए, सब चीजें करके फिर कंफर्म कीजिए, तो अब यहां पर आपको खुशखबरी मिल सकती है। ऐसे समय में मन प्रसन्न ज्यादा रहेगा, जो प्रयास करते हैं उसमें सफलता आपको प्राप्त होगी, सही लोगों का मार्गदर्शन आपको मिलेगा। और विशेष तौर पे ये भी कहना चाहूंगा, जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, जो बुलियन मार्केट में इस समय ट्रेडिंग करते हैं, आपके लिए इस समय जबरदस्त तेजी का सिद्ध हो सकता है। आंखें मार्केट पर गड़ाए रखिएगा, क्योंकि इस समय में जो आपके सपने हैं वो पूरे होने का समय बस आने ही वाला है। पर यहां पर यंगस्टर्स जो हैं, एक बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा, फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा बड़ा होगा, उसको धीरे धीरे फिल्टर आउट करके छोटा करना जरूरी है। उम्र जो होती है, एक एक्सपीरियंस होता है, उसके साथ में मैं आपको ये कह रहा हूं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको कह रहा हूं। एक समय पर 100 से ज्यादा दोस्त हुआ करते थे, कहीं पर जाते थे तो ऐसे लगता था कि क्या मालूम क्या बारात आ रही है। और धीरे 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 करते हुए दोस्त आज के समय में 5 या 6 ही रहे हैं, या ये कहा जाए कि इतने हैं जिनके साथ में मिलते हैं तो मन अपने आप ही खुश हो जाता है, वापस पुराने दिनों की याद आती है। आपको भी यही याद रखना है कि दोस्त ऐसे हों जो हर समय आपके साथ खड़े रहें। कई दोस्त हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के कारण या अपने किसी इच्छा के कारण, अपने किसी लालच के कारण आपके साथ चिपके रखे हैं, उनको अब फिल्टर आउट करना आपको जरूरी है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी ऐसे समय में सेहत ज्यादा बेहतर रहेगी, रोगों से राहत प्रदान होगी, मन प्रसन्न रहेगा। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा, फैमिली बिजनेस की अगर बात करें तो आज के दिन घर के जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए आपको और ज्यादा प्रसन्न कर लेंगे, खुश कर देंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंस भी है, और इस कॉन्फिडेंस का अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए सबसे पहले कह रहा हूं, प्रमोशन की रेस में आगे बढ़ सकते हो, इंसेंटिव की रेस में आगे बढ़ सकते हो, सैलरी इंक्रीमेंट की रेस में आगे बढ़ सकते हो। जो सीजनल बोनस मिलता है वो आपको इस समय शानदार जबरदस्त मिल सकता है, बस सही तरीके से आगे बढ़ना है। ऐसे समय में व्यापार में तेजी देखने को मिलेगी, नए कार्य जो आप करना चाह रहे हैं उसमें यहां पर लक आपको फेवर करेगा। यह भी कहा जाएगा कि डोमिनेटिंग व्यवहार जो है यह समय पे आउट कर सकता है, अच्छा खासा आपको फायदा दिलवा सकता है। थोड़ा एग्रेशन का इस्तेमाल करना इस समय में आपको फायदा देगा। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, इस समय में एक परेशानी यह भी है कि एग्रेशन के साथ में बात करना है, यह कहा जाए बहुत ही ज्यादा दूसरे वाले को नीचा दिखाने के लिए जो आप क्रोध का इस्तेमाल करते हैं उससे परहेज कीजिएगा। बस इतना सा अगर ध्यान रखेंगे तो अच्छी कमाई यहां पर देखने को मिल, जबरदस्त कमाई देखने को मिल सकती है। अब बात होती है आपके परिवार के और आपके दाम्पत्य जीवन की, तो ये भी काफी ज्यादा बेहतर रहेंगे। ये कहा जाए मन को इस समय में संतुष्ट रखने वाली बात यहां पर अवश्य होगी, आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे। फिर यंगस्टर्स की बात होती है, अगर इस समय में कोई एग्जाम आप देने वाले हैं, ये कहा जा सकता है सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो सकता है, या फिर ये कहा जाए कि इस समय में एनसीसी से संबंधित या इन किसी फील्ड से संबंधित अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। ऐसे समय में गृहिणी है, आपके लिए भी कहूंगा कि जहां पर जो चाह है कि कोई चीज आपको चाहिए थी और वो मिल नहीं पा रही थी, इस समय में परिवार के सदस्यों के सामने ये इच्छा को प्रकट कीजिएगा, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन लगभग कहा जाएगा 20-22% सपोर्टिव है, और इस समय में सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ईगो जो है इसको ठेस पहुंचाने वाली बात ज्यादा है। सीनियर्स
जो काम आपके जूनियर्स का है, आपके प्यून का है, वो आपको बोलेंगे, और सिर्फ एक कारण से कि वो सही से नहीं किया गया, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए। तो ये जो दबाव का कारण है, माहौल है, इसको आपको सही तरीके से टैकल करना होगा, अपने ईगो को यहां पर सिक्योर करना होगा। ऐसे समय में जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आपको भी एक बात का ध्यान देना है कि कैमरा का आज के समय में ज़माना है। आपकी छोटी सी भी मिस स्टेप कहें, गलत इस समय में कोई भी प्रतिक्रिया कहें, वो पकड़ी जा सकती है। बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना होगा। और ऐसे समय में संतान जो है, इनके साथ में भी छोटी छोटी बातों पर टकरार संभव है पिताजी की। तो जो पिता लोग इस एपिसोड को देख रहे हैं, अवश्य इस बात का ध्यान दीजिएगा। संतान कई मायनों में अपनी तरीके से चलना चाहती है, अपनी जो मर्जी है उसके हिसाब से चलना चाहती है। आज के दिन सिर्फ वेट एंड वॉच का अगर करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब ऐसे समय में गृहिणी जो है, घर की साज सज्जा का बात हो या फिर दीपावली आ रही है तो उससे संबंधित जो डेकोरेशन है, इसको लेकर के खर्च आपके हाथों से बाहर निकल सकते हैं। पूरे बजट को इस समय में आप हिला सकती हैं। तो थोड़ा इस बात का ध्यान देना होगा, मन को कंट्रोल करना होगा। यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में परेशानी नहीं है, बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि रियलिस्टिक अप्रोच रख करके इस यात्रा को करें। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, पर यहां पर अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए लगभग कहा जाएगा 75% सपोर्ट की है। अब 8th हाउस का चंद्रमा सिर्फ मेंटल डिस्टर्ब कर सकता है, पर फाइनेंशियल लॉस कहें, रिश्तों में परेशानी कहें, नहीं दे सकता। यहां पर आप अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे। बस इस बात का ध्यान देना है कि काम को लेकर के, स्टाफ मेंबर्स को लेकर के डिससैटिस्फैक्शन जो है वो ज्यादा है, और उस कारण से उन्हीं लोगों पर गुस्सा भी जताते हुए नजर आएंगे। अगर परिवार पर भी करते हैं तो परिवार वाले फिर भी समझ जाते हैं कि चलो मन मुताबिक सीजन नहीं जा रहा, जो एक्सपेक्ट कर रहा था काम वैसे नहीं हो रहा, घर परिवार वाले समझ जाएंगे। पर जो व्यक्ति पगार लेकर के काम करता है, वो आपके इस रूखे व्यवहार को स्वीकार नहीं करेगा, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। ऐसे समय में कोई भी बड़ा अगर बिजनेस डिसीजन लेना चाह रहे हैं या कोई बहुत बड़ा कैपिटल इंटेंसिव इस समय में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो थोड़ा रुक जाइए, संभल जाइए। धनतेरस का दिन है, उस समय में अगर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बेहतर यहां पर कमाई देखने को मिलेगी, रिटर्न देखने को मिलेगा। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स ऐसे समय में इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा। चाहे हम कहें खाने पीने के कारण पेट से संबंधित कोई गड़बड़ी है तो वो यहां पर ज्यादा परेशान करेगी। ऐसे समय में अगर डस्ट एलर्जी है या ब्रोंकाइटिस की समस्या है या वायरल बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं तो वो यहाँ पर परेशानी आपकी हेल्थ के साथ में एक अवश्य देखने को मिल सकती है। इसके लिए आपको सावधान रहना है। अब ऐसे समय में महिलाएं हैं, आप इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि आपकी जो बात करने का तरीका, ये कहा जाए घर की बातें जो है वो बाहर शेयर कर बैठती हैं पड़ोसियों के साथ में, किसी रिश्तेदार के साथ में, तो उससे परहेज कीजिएगा। आप ही की बात को तोड़ मरोड़ के आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। ये कहा जाए कि वो आपने जो सीक्रेसी में बात कही थी उसको ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है। इसके लिए आपको सोच समझ करके सही लोगों पर भरोसा करते हुए इस बात को आगे करना है, या ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7वें भाव में। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक आपके लिए पॉजिटिव है। चाहे हम कहें कि फाइनेंस का काम करने वाले लोग हैं, जो लेन देन का काम करते हैं, ब्याज बट्टे का काम करते हैं, आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल समय रहेगा। ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि अगर आप पार्टनरशिप का काम करते हैं तो बिजनेस पार्टनर्स के साथ में इस समय में कॉन्क्रीट डिसीजन लेने में आपको सहायता मिल जाएगी। अपनी अर्धांगिनी के नाम से अगर कोई भी व्यापार करते हैं तो भी आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि इस समय में लक फैक्टर आपके साथ में उनका और जुड़ जाता है, जो दिन दुगनी और रात चौगनी सफलता आपको प्रदान कर सकता है। यहां पर थोड़ा कान खुले रखिएगा। अक्सर जो लोगों की यह मानसिकता है कि बस सही हूं तो मैं हूं, बाकी सब गलत है, आप विशेष तौर पे अपनी आंख और कान दोनों ही खुले रखिएगा, क्योंकि यहां पर चाहे राह चलता आदमी हो, कोई ऐसी टिप दे सकता है, कोई ऐसी बात करके निकल सकता है जो आपके लिए लाभकारी हो, आपको जबरदस्त इस समय में मुनाफा दे सके। बस इतना सा ध्यान रखते हुए सोच समझ करके इस समय आगे बढ़ना है। यहां पर जो इनकम सोर्स को जनरेट करना चाह रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से है, रेंटल प्रॉपर्टी के माध्यम से है, गोल्ड या बुलियन मार्केट के ट्रेडिंग के माध्यम से है, आपको इस समय में ये इनकम सोर्स जनरेट करने में सफलता मिल सकती है। यहीं पे
आपकी दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि का अनुभव होगा, रोमांच चरम पर रहेगा और वहीं घर परिवार के सदस्य जो हैं वो भी इस समय में अपनी प्रेम की बौछार आप पर करते हुए नजर आएंगे। यहां पर ओवरऑल कहा जाए काफी ज्यादा सेटिस्फैक्टरी लाइफ रहेगी और यहां पर ग्रे कलर का उपयोग करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहां पर लगभग कहा जाएगा कि 75% सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है। अब इसमें यात्रा करते हैं तो यात्रा आपकी सुखद रहती है, जो इच्छा होती है इस यात्रा से संबंधित वो पूरी होती है। जो आपके शत्रु हैं उन पर आपका राज होता है और हेल्थ रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती है उससे काफी हद तक राहत भी मिल जाती है। कल भी मैंने कहा था कि अब चाहे दरिद्रता हो, रोग हो, इन सभी से छुटकारा मिल रहा है, वही स्थिति आज भी है। इसका उपयोग अगर सही तरीके से करें तो जबरदस्त मुनाफा कमाने का मौका बस आने ही वाला है। ऐसे समय में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति भी होगी। कहीं ना कहीं जो लोग एक नए मेंबर का इंतजार कर रहे हैं घर में, ये कहा जाए कि बहू है, बेटी है, प्रेग्नेंट है और डिलीवरी डेट पास में आ चुकी है, तो ये खुशखबरी भी अब घर में जरूर देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। जो चाहत है वो पूरी होगी। जो इच्छाएं हैं उनको यहां पर बल प्रदान होगा। आपकी मेहनत और मुनाफा जो है ये इस समय में शानदार प्रगति और उन्नति के योग आपके लिए जरूर निर्माण करेगा। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो आप भी ऐसे समय में जो लव रिलेशनशिप में है, ये लव रिलेशनशिप में अपनी रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने का मौका आपके सामने आएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर 70% आपके लिए सपोर्टिव है। अब एक बात का ध्यान देना है, सोच विचार हम बहुत करते हैं पर जब मेहनत की बारी आती है तो हमारा फिक्स शेड्यूल है कि इस समय पर यह होना चाहिए, मैं इतने बजे उठता हूं, खाता हूं, सोता हूं, फिर काम करता हूं, फिर उसके बाद में शाम को सोशल लाइफ में व्यस्त रहता हूं। ये जो शेड्यूल है इसको चेंज करने की जरूरत है। थोड़ा अपने आप को वर्क फोकस्ड बनाने की जरूरत है। ऐसे समय में खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण करना है। जरूरी नहीं कि जो सोशल स्टेटस मेंटेन किया है उसी को मेंटेन करने के लिए आप कैश यहां पर बहाते चले जाएं। जो हकीकत है उसको आपको स्वीकार भी करना होगा। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई बहुत बड़े चेंज नहीं कह रहा हूं, इतना कह रहा हूं कि इस समय में थोड़ा अपने आप की आदतों पर और अपने व्यवहार पर आपको लगाम लगानी है। ऐसे समय में बच्चों से संबंधित विशेष तौर पे आपको सतर्क ज्यादा रहना है। उनकी सेहत को लेकर के कई जगहों पर वो कहेंगे नहीं, शिकायत नहीं करेंगे, पर उनको समझते हुए, उनको देखते हुए आपको निर्णय लेना होगा। यहां पर जो व्यापारी वर्ग हैं और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में आप खुद का नुकसान कर बैठ सकते हैं। किसी और को पेमेंट करने के चक्कर में आप खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठ सकते हैं। इसके लिए आपको सावधान रहना है। पहले प्रायोरिटी अपने फाइनेंसेस को रखिए, उसके बाद में दुनिया भर के जो पेमेंट्स हैं उसको आप करते चले जाइएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि दीपावली के दिन क्या ऐसे उपाय हैं जो तुलसी से जुड़े हैं, आपके जीवन में सुख शांति बनाए रखते हैं। वैदिक पंचांग अनुसार अगर देखा जाए तो 20 अक्टूबर को दीपावली है और इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। यह धार्मिक मान्यता है कि दीपावली पर देवी लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा से धन लाभ के योग बनते हैं। अब दीपावली के अवसर पर तुलसी से जुड़े उपाय जो हैं, यह करना विशेष महत्व कारक है। यह कहा जाए कि 20 तारीख को दीपावली है, इस बात को मानना अति आवश्यक है। अनेकों ऐसे लोग हैं जो 21 तारीख भी कह रहे हैं, कोई 20 कह रहे हैं और पिछले वर्ष भी यही कंफ्यूजन था। अनेकों ऐसे लोग थे जो पूरे ही वर्ष इस बार हमसे मिले और एक ही चीज कहते रहे कि यह वर्ष पहले के वर्षों के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर रहा है। इस वर्ष ना ही मैंने शानदार कमाई की है, ना ही मैंने उतना फायदा कमाया है और ना ही जीवन में इतनी शांति रही। पूछने पर मालूम चला कि गलत मुहूर्त में जब दीपावली पूजन किया तो उसका कारण शायद ये भी हो सकता है, पर मेरा ये मानना है ये शायद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ में
कि गलत मुहूर्त में पूजा करने से यही अभावग्रस्त जीवन जीना पड़ता है। आप सभी से विनती कहें या प्रार्थना कहें, यही रहेगी कि 20 अक्टूबर की रात को अवश्य पूजा करें, लक्ष्मी पूजन करें। इस वर्ष दूसरों की बातों में ना आए। अनेकों ऐसे लोग होते हैं जो अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ भी आपको कंटेंट दे देते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाइए, आप यूट्यूब पर आइए, अनेकों चीजें आपको कहेंगे, पर आपको समझना है, आपको यह जानना है कि कौन शास्त्र सम्मत बात कर रहा है और उस शास्त्र सम्मत बात के साथ में आपको आगे बढ़ना है। अब विशेष उपाय तुलसी से जुड़े, उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो दीपावली के दिन तुलसी के पौधे में देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब इसका मतलब यह नहीं कि जो गमला है उसी के अंदर, उसके पास में, इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा। अक्सर लोग ये भी सवाल पूछते हैं। उसके पश्चात जो तुलसी माता है इनकी परिक्रमा लगाएं। यह धार्मिक मान्यता है कि इस उपाय को दीपावली के दिन करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर ज्यादा होती है, आर्थिक तंगी की समस्या से आपको छुटकारा प्राप्त होता है, साथ ही जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना आपको नहीं करना पड़ता। फिर दूसरा उपाय, जो ऊपर उपाय बताया है इसके अलावा और एक उपाय है। दीपावली के दिन जल में थोड़ा गंगाजल मिलाकर के तुलसी में अर्पित करना, तुलसी के मंत्र का जाप करना, और धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को दीपावली के दिन करने से आपके जीवन में शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम सुखद और शुभ प्राप्त होता है। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा से बिगड़े काम हैं तो वो भी बनने शुरू कर जाते हैं। तीसरा, दीपावली के दिन तुलसी की पूजा करने का विशेष महत्व बार बार कह रहा हूं। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद में तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना कर तुलसी माता को सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद में सुहाग की सामग्री को किसी सुहागिन महिला को आप दान दे सकते हैं। अब घर में माता जी अगर कर रही हैं तो अपनी बहू को दे सकती हैं, बेटी को दे सकती हैं जो सुहागिन हो, अपनी जेठानी है, देवरानी है, इनको दे सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है, साथ ही पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता बनी रहती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए ही करता हूं और बार बार करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और हम पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।